वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि कलअदम TLP से हुकूमत की बातचीत का दूसरा मरहला आज होगा। बाकी मामलात भी तय पा जाने की उम्मीद है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, जिनके अकीदे नहीं मिलते वो भी मौके की तलाश में है। अल्लाह नियत का फल दे रहा है, वरना टांग खींचने वालों की कमी नहीं। ये नहीं जानते इमरान खान ने शिकस्त नहीं सीखी। इमरान खान इस्लाम और मुल्क के दुश्मनों को शिकस्त देंगे। ऐसा कोई अमल नहीं कर सकते जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे। सूबों को एतमाद में लिए बगैर वफाकी हुकूमत मुज़ाकरात कर रही है। ऐसी कोई बात ना करें जो मुमकिन ना हो। वक्ती फ़ायदे के लिए बड़ी मुश्किल मोल ना लें। वज़ीर आला सिंध का वफाकी हुकूमत से सूबों को एतमाद में लेने का मुतालबा। मुराद अली शाह ने कहा कि पुरअमन तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड कराने वालों को नहीं रोकेंगे। हालात ख़राब हुए तो हिफाजती इक़दाम करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सीनियर वफाकी वुज़रा और पार्टी रहनुमाओं का इजलास। अमन व अमान की सूरत हाल, कलअदम मजहबी जमात के धरने और मुज़ाकरात पर गुफ्तगू। हुकाम ने वज़ीर आज़म को मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी जनरल PDM शाहिद खान अब्बासी कहते हैं, कोई मुसलमान नामूस रिसालत पर समझौता नहीं कर सकता। हालिया चंद दिनों में पुरतशद्दुद वाक़यात हर पाकिस्तानी के लिए बाइस तशवीश और अफसोसनाक है। PDM हर किस्म के तशद्दुद की शदीद मजम्मत करती है। मुल्क में अमन अमान कायम करने में हुकूमत की नाकामी वाज़ेह हो चुकी है, जिसके सबब शहरियों और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों की कीमती जानों का ज़िया हुआ। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा है कि लाहौर में जो कुछ हुआ उसे सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस गैर जिम्मेदाराना थी। मुफ्ती मुनीबुर रहमान हुकूमत से हिसाब किताब बराबर करने के चक्कर में है। वफाकी हुकूमत पर भी तनकीद। कहा, इस नालायक हुकूमत को सिरे से गैर कानूनी और गैर आईनी मुआहदा करना ही नहीं चाहिए था। नामूसे रिसालत पर जान कुर्बान, लेकिन किसी मुल्क ने फ्रांस के सफीर को निकाला। क्या हम सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, मलेशिया वगैरह से बढ़कर और बेहतर मुसलमान हैं? मुफ्ती मुनीबुर रहमान की लाहौर वाक़े के खिलाफ मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल की अपील। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हम भी इस मामले में मुफ्ती मुनीब के साथ हैं। मुत्तहदा मजलिस अमल के प्लेटफॉर्म से इस वाक़े की मजम्मत करते हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि हुकूमत ने लाहौर में जो खून रेजी की उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। हुकूमत होश के नाखून ले, दानिशमंदी से काम करे। लाहौर वाक़े के खिलाफ पहिया जाम हड़ताल की कॉल पर बेशतर शहरों में सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से कम। बाज़ मार्केटों में जुज़वी हड़ताल, कहीं कहीं कुछ दुकानें खुली हैं। बेशतर सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंतहाई कम। नैब का नवाज शरीफ की तमाम जायदादें नीलाम करने का फैसला। नैब एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर करेगा। अदालत ने नवाज शरीफ को तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहारी करार दिया था। SECP के मुताबिक नवाज शरीफ के 4 कंपनीज में शेयर हैं। बलोचिस्तान में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह में मजीद इजाफा। गुज़श्ता रोज सूबे में यह शरह तकरीबन 10% रही। कोयटा में 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 11% तक पहुँच गई। पंजाब में कोरोना केसेस की शरह 8% के करीब रही। लाहौर में शरह 12% तक रही। पेशावर के खैबर टीचिंग अस्पताल में तमाम 106 बेड्स कोरोना के मरीजों से भर गए। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि बेड्स में इजाफा किया जा रहा है। कोरोना SOPs के तहत सरकारी और निजी तालीमी इदारों में 9वीं से 12वीं जमात तक तदरीसी अमल का आगाज हो गया। बास तालीमी इदारों में हाजिरी ना होने के बराबर। मुल्क भर में 1ली से 8वीं जमात तक स्कूल ईद तक बंद रहेंगे। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर समाअत के लिए लाहौर हाईकोर्ट का नया बेंच तश्कील। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। 2 रुकनी बेंच की राय तकसीम होने के बायस रजिस्ट्रार ने रेफरी जज की तकर्री के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवाया था।
जस्टिस काजी फाइज ईसा नजर सानी के सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार से जस्टिस ईसा के अहल खाना की लंदन जायदादों पर एफबीआर की रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस फाइज ईसा ने रिपोर्ट खुफिया रखने पर एतराज उठा दिया। दलाइल देते हुए कहा उनके खिलाफ केस ताखीर का शिकार करने के लिए कई बार मुलतवी करने की इस्तदा की गई। फरोग नसीम ने अदालत के सामने झूठ बोले। सरीना ईसा ने अदालत को बताया कि जब गैर मुल्की जायदादें खरीदी गईं उस वक्त बच्चे बालिग थे। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा पैसा तालीम के लिए भेजकर फ्लैट खरीदना गैर कानूनी नहीं। नजर सानी दरख्वास्तों की समाअत कल 11:30 बजे फिर होंगी। सरीना ईसा कल भी दलाइल जारी रखेंगी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की मुत्तहदा अरब अमारात के सीनियर वज़ीर शेख नहयान बिन मुबारक से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन, बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान और UAE ताल्लुक़ात के फ़रोग़ के लिए उनकी ख़ुसूसी काविशों को सराहा। CTD और सिंध रेंजर्स ने सईदाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर खुदकुश हमले की साजिश नाकाम बना दी। जाम स्टोरों के करीब रात गए ऑपरेशन करके एक अलदम तंजीम के 5 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। 2 खुदकुश जैकेट, पुलिस यूनिफॉर्म, असलहा बरामद। DIG CTD उमर शाहिद का कहना है कि पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की रैकी कर ली गई थी। गिरफ्तार किए गए 2 मुल्जिमान कलदम TTP को हमलों के लिए खुदकुश जैकेट फराहम करते थे। डेरा गाजी खान में गंदम की 1700 से जायद बोरियां बेचकर फूड इंस्पेक्टर ने रेत और मिट्टी भर दी। इंचार्ज मरकज़ खरीदारी गंदम मोहम्मद इदरीस बुल्गानी पर मुकदमा दर्ज। DG एंटी करप्शन का कहना है कि मुल्जिम ने सब्सिडी वाली सरकारी गंदम बेचकर 1 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब उस्मा बुखारी कहती हैं कि हुकूमत ने रमज़ान बाजारों के लिए 7 अरब की सब्सिडी का ड्रामा किया। सिर्फ चीनी और आटे पर सब्सिडी दी। सूबाई वुज़रा नाक़िस और गैर मयारी आटा और चीनी घर में इस्तेमाल करके दिखाएं। अशिया खुरोनोश की कीमतें बढ़ने पर तशवीश का इजहार। करतारपुर के दरबार बाबा गुरु नानक पर 322वें बैसाखी त्यौहार की तकरीबात। यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी। कुछ देर में नगर कीर्तन का जुलूस दरबार से बॉर्डर टर्मिनल तक निकाला जाएगा। वहगा के रास्ते पाकिस्तान आने वाले 818 यात्री पहली बार दरबार में क़याम करेंगे।